गया शहर के चर्चित गोलपत्थर स्थित बनवाल सेवा सदन में तथाकथित दुकान का ताला तोड़कर कब्जा दिलाने का मामला हर दिन नया मोड़ ले रहा है। इस प्रकरण ने बनवाल सेवा सदन की प्रतिष्ठा की किरकिरी कर दी थी। इस प्रकरण में बनवाल सेवा सदन के अध्यक्ष और सचिव के द्वारा सदन की तथाकथित नीतियों के तहत 25 साल पुराने दुकानदार को हटाकर नए दुकानदार को कब्जा दिलाने का मामला हर दिन नया मोड़ लेने लगा। घटना 13 जून को सुबह लगभग 7:30 बजे की है। पुराने दुकानदार को हटाकर नए दुकानदार को कब्जा दिलाने का मामला बनवाल सेवा सदन के पदाधिकारियों के बीच आधिपत्य को लेकर दो गुटों में पदाधिकारियों का खेमा बढ़ गया था। दुकान का ताला तोड़कर कब्जा दिलाए जाने के प्रकरण में 14 जून की शाम सदन के पदाधिकारियों की रणनीति में एक नया भूचाल लाया। 14 जून की शाम गोलपत्थर स्थित बनवाल सेवा सदन के कार्यकारिणी की आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें तत्काल टेलीफोनिक सूचना पर कार्यकारिणी के 21 सदस्यों में से 16 सदस्यों की आपात बैठक हुई, जिसमें बताया गया कि सचिव एवं अध्यक्ष को भी टेलीफोनिक सूचना दी गई, जिसमें व्यक्तिगत कारणों से आने में असमर्थता जताई। इस बैठक में कार्यकारिणी के 16 सदस्यों के अलावे कई संरक्षक सदस्य एवं ट्रस्टी सदस्य मौजूद हुए, जिसमें किराए के दुकान का ताला तोड़कर अन्य किराएदार को कब्जा दिलाने पर मौजूद सदन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने घोर निंदा करते हुए आक्रोश व्यक्त किया। वर्तमान अध्यक्ष एवं सचिव के कार्यकाल के दौरान तथाकथित अनावश्यक रूप से व्यक्तिगत निजी लाभ के लिए कई बार तथाकथित अनैतिक कार्य किए जाने पर उपस्थित सदस्यों ने घोर आपत्ति दर्ज की। पूर्व की इन बातों को ध्यान में रखते हुए सर्वसम्मति से कार्यवाहक तदर्थ कमेटी का निर्माण किया गया, जिसमें वरिष्ठ संरक्षक सदस्य नारायण प्रसाद को संयोजक नियुक्त किया गया एवं बच्चूलाल तथा डॉक्टर विनोद कुमार बनवाल को सह संयोजक बनाया गया। इनके अलावे 4 अन्य सदस्यों के रूप में द्वारका लाल अधिवक्ता, कंचन कुमार, विश्वनाथ प्रसाद एवं सुरेश प्रसाद को मनोनीत किया गया। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अपने तमाम न्यासियों का इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इसके पूर्व में जितने भी कार्य हमारे पूर्व अध्यक्ष और सचिव के द्वारा, जो पूर्व सचिव रहे, उनके द्वारा जो बताया जा रहा है कि ये काम किया गया, हमने सेवा सदन के फ़ायदे के लिए ये किया, हमने सेवा सदन के फ़ायदे के लिए वो किया, ये सारी बातें पूरी तरह से गलत हैं। और इस एडहॉक कमेटी का जो निर्माण भी जो किया गया है, उसमें अध्यक्ष को और सचिव को दोनों को टेलीफोनिक सूचना दी गई थी कि आज बैठक रखा गया है, आप जो दुकान पर जबरन कब्जा करवाना चाह रहे थे किसी और को, वो उसके विषय में एक बैठक रखी गई, आप उस बैठक में ज़रूर आइए। लेकिन इन दोनों ने आना उस बैठक में स्वीकार नहीं किया और किसी बहाने से ये लोग कट गए। रह गई बात कि एडहॉक कमेटी का गठन हुआ, उसमें 21 कार्य समिति में से 15 कार्य समिति के लोग वहाँ उपस्थित थे। उसके अलावा संरक्षक मंडल के तमाम लोग उपस्थित थे, उसके अलावा न्यासीगण के कई लोग उपस्थित थे। और उन लोगों के बीच में ये निर्णय लिया गया कि क्योंकि अध्यक्ष और सचिव के द्वारा, जो बरनवाल सेवा सदन गोलपत्थर के अध्यक्ष और सचिव हैं, उनके द्वारा जो गलत कार्य किए जा रहे हैं, इसको रोकने की मंशा से आप लोगों को एक एडहॉक कमेटी का निर्माण करना होगा। तमाम उपस्थित लोगों का ये राय आया, जिसके तहत में एक एडहॉक कमेटी का गठन किया गया। पहली बात। दूसरी बात, जो इन्होंने कहा है कि हमने जो एग्रीमेंट किया है निशांत कुमार का, और एक एग्रीमेंट लखन बाबू को हटाकर हमने निशांत कुमार का जो एग्रीमेंट किया है, उसमें हमने 3 लाख रुपया और 15,000 किराए पर हमने एग्रीमेंट किया। जबकि कार्य समिति की बैठक में, जो कार्य समिति की बैठक पूर्व में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता संजय कुमार गुड्डू कर रहे थे, उस बैठक में ये बात तय हो गया था कि उस दुकान को लखन बाबू के ही जिम्मे में रखा जाएगा। जबकि वहाँ पर उपस्थित तमाम लोगों ने ये भी कहा कि हम, जो कोई लोग 3 लाख यदि देना चाह रहा है तो हम इस दुकान का 8 लाख रुपया एडवांस दे सकते हैं और 20,000 रुपया किराया भी दे सकते हैं। सभी लोगों ने यहाँ पर कहा, लेकिन क्योंकि लखन बाबू हमारे पुराने किराएदार हैं, इसलिए उनको ना निकाला जाए और उन्हीं को दुकान दे दिया जाए। ये कार्य समिति के बैठक में तय हुआ, जिसकी अध्यक्षता संजय कुमार गुड्डू कर रहे थे। उसके बावजूद भी इन लोगों ने एक सोची समझी साजिश के तहत इस तरह का काम इन्होंने किया। उसका प्रमाण मैं आपको देता हूँ कि देखिए, ये एग्रीमेंट पेपर है, इसमें आप यहाँ देखिए कि 20/5/2020 को ये एग्रीमेंट पेपर खरीदा गया। उनके द्वारा 20/5/2020 को देखिए,
और यहाँ पर देखिए मुद्रांक विक्रेता का मुहर लगा हुआ है 15 मई 2020 का, और उन्होंने एग्रीमेंट कर दिया 20 तारीख को ही, जबकि उनकी बैठक हुई थी 29/5 को। 29/5 को उन्होंने बैठक किया था और उन्होंने एग्रीमेंट कर दिया 20 तारीख को, जिसको ओवर राइटिंग कर करके और उसने 20 को 29 बनाया है। देखिए यहाँ पर 29 नज़र आ रहा होगा आपको, यहाँ 29/5/2020 लिखा हुआ है। यहाँ पर ये भी देख लीजिए कि यहाँ जो जमानत की राशि का रुपया है यहाँ पर जमा नहीं है, ये कॉपी दिया गया है, रीता लाल जी का दस्तखत है इसमें। रीता लाल जी का जो हमारी पूर्व सेक्रेटरी है उसका दस्तखत है, निशांत कुमार का भी दस्तखत है, और यहाँ पर देखिए रुपया नहीं भरा हुआ है। तो कहने का गरज ये है कि इन लोगों की सोची समझी साजिश थी। 29 तारीख को इन्होंने जो बैठक किया था कार्य समिति का, उसमें ये बात तय हो गई थी। उसके बावजूद भी इन लोगों ने इस तरह का निर्णय लिया और आक्षेप लगा रहे हैं ऐसे ऐसे व्यक्ति पर जो इस धर्मशाला को खाली कराने से लेकर करके, इसके निर्माण कार्य से लेकर करके, धर्मशाला को खड़ा करने तक में जिनका पूरा पूरा योगदान रहा है, वैसे वैसे व्यक्ति पर, जैसे कि मैं, डॉक्टर बच्चू लाल, द्वारका प्रसाद अधिवक्ता, नारायण प्रसाद, इन लोगों का जो योगदान रहा है, गौरी प्रसाद, इन लोगों का जो योगदान रहा है, उनके खिलाफ में ये लोग जो स्टेटमेंट दे रही हैं, ये कितना सरासर अन्यायपूर्ण है। हम तो कहते हैं कि ट्रस्टी की बैठक अभी हम लोग जो एडहॉक कमेटी बनाए हैं सिर्फ इसको बचाने के लिए, और इसके बाद हम लोग आने वाले समय में एक ट्रस्टियों की बैठक भी बुलाएंगे और बैठक बुला के उसमें हम लोग घोषणा भी करेंगे, एक नए तरीके से चुनाव करवाया जाएगा और नए पदाधिकारियों का भी गठन किया जाएगा। डॉक्टर विनोद कुमार बर्नवाल इस सेवा सदन के फाउंडर मेंबर, पूर्व में सेक्रेटरी और अभी वर्तमान में कार्य समिति सदस्य। मैं द्वारका लाल अधिवक्ता, सेवा सदन के पूर्व से कार्यकारिणी के मेंबर एवं 3 बार सचिव रह चुका हूं, और नीचे फाउंडेशन से लगाए चरतल्ला तक हम सभी ट्रस्टियों के साथ, सभी मेंबरों के साथ काम किया हूं। पैसा कहाँ से आता था, कैसे हमको मिलता था, कैसे मैनेज करते थे, या हमको पता है, और कितने कारीगर लगे, कैसे फाउंडेशन हुआ, ये सारी बातों की जानकारी हमको है। लेकिन ये 13 तारीख की घटना जो घटी मुरारी प्रसाद का, जो अध्यक्ष और सचिव, अध्यक्ष गुड्डू बाबू, संजय प्रसाद एवं रीता बर्नवाल सचिव, ये दोनों मिलकर इस तरह का घिनौना काम किए कि हमको लगता है कभी नहीं भूत में इस तरह का काम हुआ है, हमको लगता है कि भविष्य में भी इस तरह का कभी काम नहीं होगा। पैसा के लोभ में पता नहीं ये निशांत कुमार से कितना पैसा ले लिए और क्यों इतना फेवर कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आता। अब तो हम लोग इनके सामने पहले जो संयोजक जो नई कमेटी बनी है, इसके पहले तो हम लोग ऐसे निर्बल बने हुए थे कि उनके आगे कुछ बनता ही नहीं था। केस मुकदमा में सिर्फ तारीख पड़ता था, उसका 600 रुपया फीस बना के, 1200 रुपया फीस बना के वो हर तारीख में पेश करती थी, और हमेशा 5000, 6000, 8000, 10000 इस तरह का पैसा उठा रही थी। मैं अभी संयोजक जो कमेटी बनी है उसके मैं सदस्य हूँ। मैं चाहता हूँ कि वैसे आदमी को कभी समाज चुनकर नहीं लावे जो समाज को खाली धोखा दे, गोलपत्थल को धोखा दे, गोलपत्था सेवा सदन को धोखा दे। सिर्फ पैसा लूटने वाला काम यहाँ नहीं, यहाँ धर्मशाला बढ़ाने वाला काम होना चाहिए। अभी जो घटना उस दिन हुई, जो पुलिस पकड़ के लोग को ले गया, पता नहीं कैसे छोड़ दिया, हमको समझ में नहीं आता है। इस पर तो डकैती केस होना चाहिए था, लेकिन बाद में जैसा पता चला कि ये लोग भी जो भाग गए, अपने सामने ताला कटवा रहे थे और भाग गए, छत पर आ गए। जो पुलिस को पता चलता तो हमको लगता है ये लोग भी उस दिन अरेस्ट हो जाते, लेकिन वैसा बात नहीं हुआ। ये बाद में अपने को जाके से सफाई दीन कि हम अध्यक्ष हैं, हम सचिव हैं, हमने कोई गलत नहीं काम किया, जबकि एग्रीमेंट वगैरह जो हमारे डॉक्टर विनोद दिखा दीन एकदम बिल्कुल सही है। उस पर एक पैसा भी बैंक में जमा नहीं है, निशांत कुमार के से लिया हुआ पैसा। हमको लगता है इन्होंने जो मनमानी किया है, इस तरह का मनमानी कभी नहीं होना चाहिए। द्वारका लाल अधिवक्ता, गोलपत्थल सेवा सदन के पूर्व सचिव और अभी कमेटी के सदस्य।
मैं इस सेवा सदन का फाउंडर ट्रस्ट और खाली कराने से बनाने तक में सब जगह हम लोगों का योगदान बराबर रहा। इन लोग 3 साल के लिए चुन करके आए। आने के बाद सचिव रीता जी, अध्यक्ष गुड्डू जी, 2 गो ही में मेल रहा। कोषाध्यक्ष से कभी इनका पटा नहीं। जब तक 3 व्यक्ति में मिल करके काम नहीं करेंगे तो कोई काम होगा नहीं। इस सेवा सदन में इनके कार्यकाल में 2-3 ही काम था। पहला काम था कि एक माधोलाल ट्रस्ट है, मेरे पास रुपया था, वहाँ पर टाइल्स लगा करके उसको वेल मेंटेन करके और महिला गरीब बच्चों के पढ़ाई और महिलाओं के उत्थान के लिए वहाँ कुछ कार्यक्रम चलाना था। उस कार्य को भी उन्होंने नहीं किया। उसके बाद इसके ऊपर इन्होंने लाखों रुपया पिल्लर में खर्च किया और उसमें कार्यकारिणी से यह पास हुआ कि इसमें वो फाइबर का सीट दे दिया जाए। दूसरा काम था, उसको भी उन्होंने नहीं किया। यहाँ तक के कि यहाँ का जो माधोलाल ट्रस्ट इसके अंडर में है और इसका जो टैक्स होता है, म्यूनसिपल टैक्स, ये सब भी नहीं। ये कहिए कि ये महिला 20 शुड ड्रिंक एंड मैरी, खाओ पियो मौज करने वाली महिला आ गई। इसको तो कुछ ये ठिकाना ही नहीं रहा कि कोई ट्रस्टी, कोई बुजुर्ग किसी का सम्मान करना, ये तो जानती ही नहीं है। ये सिर्फ जानती है कि जो पैसा आवे और हम बटोर लें। 6 महीना समय बचा है और ये 6 महीना इसके लिए इसको स्वर्णिम समय ये मान रही थी और किसी की बात नहीं सुन रही थी, कोई कार्य नहीं हो रहा था। फलस्वरूप जब लखन बाबू 25 साल के किरदार थे, इनके पिताजी किडनी रोग से ग्रस्त थे, दुकान बंद थी, हम लोगों ने कहा कि खोलो। जब ये दुकान अनजाने में, जबकि ऐसा नहीं है कि पार्टनर को नहीं देना चाहिए, पार्टनरशिप में ने दुकान खोला और उसके बाद में ये बात जब मालूम हुई तो जो किराएदार किराया पर लिया उसकी ये मनसा हुई कि दुकान हम उसको कब्जा कर लें। और सचिव जो पैसा का लोभी है उससे जा कर के अध्यक्ष से मिल गया और मिलने के बाद में इन लोगों ने कार्यकारिणी का एक मीटिंग किया। इसने माफ़ीनामा लगाया, इसने बहुत आरजू विनती किया। तो उसमें संजय जो गुड्डू जी अध्यक्ष हैं और श्रीमती रीता मरनवाल और कार्यकारिणी के सदस्य ने कहा कि ठीक है, दुकान आप ही को मिलेगा और इसमें कुछ आपको पैसा देना होगा, दंड देना होगा। ठीक उसके कल हो करके बिना किसी के राय लिए हुए 6 बजे जैसे गुंडा तत्व करता है उसी तरह से वो अगले जो इसके के जिस आदमी को रखे तो पार्टनरशिप ही, वहाँ और 2-3 महिला कौन अध्यक्ष सचिव मिल करके अपने से ताला को काटा और काट करके उस दुकान का सारा सामान ले जा रहे थे। अज्ञात किसी तरह मुरारी प्रसाद जी को पता लगा और ये थाना गए। थाना से पुलिस आई और उन्होंने कहा कि ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में उन्होंने केस किया। केस उसके बाद इनका भी ताला लगा और उसका भी ताला लगा। फिर कल हो करके लोगों ने एक मीटिंग बुलाया जिसमें हमको अध्यक्ष चुना गया। जब हम अध्यक्ष चुना गया तो बहुत से लोग थे, उसमें 21 को कार्यकारिणी में 15 व्यक्ति थे। सभी को हमने एक आदमी से स्टेटमेंट लिया और सभी लोग ने एक स्वर से यही बोला कि ये लोग बहुत ही धांधली करने वाले व्यक्ति हैं, ये किसी को सुनने वाले बात व्यक्ति नहीं है, ये अपने मनमाना करते हैं, इनको हटा दिया जाए। और इनको भी निमंत्रण दिया गया था लेकिन ये दोनों नहीं आए, चूँकि चोर इंजोर से आता है, वो कभी आ नहीं सकता है सामने। और फलस्वरूप सभी लोगों ने नारायण बाबू को संयोजक, उप संयोजक डॉक्टर बच्चूलाल और डॉक्टर विनोद कुमार और 2 सदस्य और लिया गया, कंचन कुमार और अधिवक्ता श्री द्वारका प्रसाद जी को। और हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं। इसका टैक्स जो है उसका जमा भी कर रहे हैं, जो कार्य है उसको भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो काम था यहाँ पर पेंडिंग था, एक पानी जो यहाँ पीने का है वो मशीन भी नहीं बनवा सकती थी। तो अब हम सब सारा कार्य करेंगे। 5-6 महीना उसका कार्यकाल बचा था। हम ट्रस्टी के मीटिंग बुलावेंगे और ट्रस्टी के मीटिंग बुला करके चुनाव कराएंगे। चुनाव करके अच्छे हाथों में हो जाएगा और फिर पुनः देखिए, विवाद जो यहाँ हुआ है ना, ये वर्चस्व की लड़ाई सचिव महोदय का अपना और इस महोदय का है। ये लोग चाहते हैं कि किराएदारों से मैंने नाजायज ढंग से छिटक गई रहे, उनका बेनिफिट लेना। ये जो घटना हुआ है
लखनलाल जी दुकान का। ये बेचारे दुकान इनका 25 साल चल रहा है, कुछ दिन से बीमार में हैं, डायलिसिस चल रहे हैं, वो बाहर में थे। इसी बीच ये हमारे जो अध्यक्ष सचिव जो हैं, इन्होंने इनका दुकान का सुबह आए 7-7:30 बजे, अंदर घुस के गेट से अंदर आए और बिजली का कनेक्शन तार लिया और मैंने कटर द्वारा, मैकेनिक लाए थे ताला कटर वाला, उसे ताला काट के फेंक दिए। उनका नियत था, और एक एग्रीमेंट भी, उन्होंने एक एग्रीमेंट भी बना लिया नए किराए के नाम से, जिसका कोई जिक्र नहीं है। हम लोग का तरीका, हम लोग धर्मशाला में क्या है ना कि हम लोग कोई किरदार आता है तो हम लोग कार्यकारिणी बैठक होती है, उसमें डिसीजन होता है किसको देना है क्या नहीं देना है, उसका आचार विचार कैरेक्टर हम लोग सब देखते हैं, तब दुकान उसको अलॉट करते हैं। और जो तय होता है कार्यकारिणी में पैसा, वो पैसा उसको लिया जाता है और उनको रसीद दिया जाता है और एग्रीमेंट किया जाता है। लेकिन ये जो 13 तारीख की घटना है, ये बहुत ही शर्मनाक घटना हुई। कोई भी मकान, अगर अपना भी मकान कोई होता है ना, तो किरदार का ताला नहीं तोड़ता है, वो कोर्ट में केस करता है, थाना में केस करता है, न कि ताला चोरी से आए, ताला काट के दुकान हैंड ओवर करना चाहें। वो तो संजोग लखन जी के लड़के का अच्छा था कि उनको मालूम हो गया घटना के बारे में, वो दौड़ के आए, यहाँ आए तो उसका लोग हाथापाई किया। जो लोग वहाँ पर जो गुंडा तरफ थे, अध्यक्ष जी तो दोनों भाग गए, जो दोनों आए थे कटवाने के लिए वो दोनों भाग गए, लेकिन जो गुंडा था तो लोग जो थे वो लोग हाथापाई किए। और उसके बाद जो है सो तब लास्ट में लखन जी का लड़का जो मुरारी है वो थाना गया, थाना से पुलिस आई, तो मामला ये हुआ, कुछ लोग पुलिस वाले के थाना ले गई भी, समझे ना। ये जो है बात इतना जो रीता लाल जी हैं, वो पता नहीं क्या उनका आज तक इतना, हम लोग इस धर्मशाला के फाउंडर मेंबर हम भी हैं, इस धर्मशाला का उद्घाटन हमारे द्वारा ही किया गया था, हम लोग इसका बचपन से देखते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। लेकिन अबर जो कमेटी बना है जिसमें रीता लाल सचिव बनी है ना, उनका कार्यकाल बहुत खराब रहा। मैंने कार्यकाल प्रारंभ होने के 6 महीने, मतलब चुनाव पदाधिकारी हम ही थे, हमारे द्वारा ही चुने गए थे लोग पदाधिकारी रूप में। तो जब आए लोग तो 6 महीने तक तो कम बेशी चलता रहा। उसके बाद 2 आदमी अध्यक्ष और सचिव दोनों की तरफ हो गए। कोषाध्यक्ष को बार बार ये कीजिए वो कीजिए वो कीजिए, और मनमाना किराया में धर्मशाला लगाना, पैसा पता नहीं चलना, रसीद कम काटना, ये सब बात शुरू हो गई। तो लोग समझाया बुझाया के कहा गया, हम लोग संरक्षक मंडल में हम हैं और उसके हम भी मेंबर हैं, और संरक्षक मंडल में भी इस लड़ाई को सॉल्व करने के लिए 1-2 बार प्रयास किया, लेकिन ये लोग उपस्थित नहीं हुए। हम लोग कमेटी पोस्टपोन हो गया। हम लोग कहा थे इसको कि आप लोग नहीं आए, इसको कार्यकारिणी में इसको नाटक चाहिए मेरे, जो हम लोग का मीटिंग हुआ तो हाँ कर दे के उसको फाड़ के बिक दिया लोगों ने। मनमाना काम इनका जो है शुरू से चला रहा है, ऐसे काफ़ी बढ़ गया। अभी धर्मशाला, अभी एक माधोला धर्मशाला जो है वो हमारे कोई नज़दीकी परिवार थे, उनको दिलाया गया था 6,000 रुपये में, उसका रसीद आज तक नहीं कटा है, क्योंकि पैसा को जमा नहीं किए, पैसा वो ले लिए थे, चाबी दे दिए, लोग कर लिया। अब वो लड़का मेरे आता है बार बार कि अंकल हमको रसीद नहीं मिला है, रसीद नहीं मिला है। हम बात क्या है यहाँ तो बोलते भाई पैसा नहीं आया है, हम रसीद भेज दे रहे हैं, वो पैसा दे नहीं रही है। इनका ये यहाँ तक शिकायत है। अब हम लोग आज बोल देते हैं, जो कोर्ट केस चल रहा है, तरीका क्या है कि लोग खाली करने से पहले केस होता है, केस में अगर कम्प्रोमाइज़ हुआ ठीक है, तो केस लड़ता है। 2-3 केस इसमें बहुत से केस जो कह रहे हैं कि ये दुकान कब्जा इसलिए किया गया कि ये लोग का एग्रीमेंट पूरा हो गया और ये किराया नहीं दे रहे थे। इस तरह का दुकान 5-6 दुकानें यहाँ है जो डिस्प्यूटेड मैटर है, उसमें उनका ध्यान नहीं गया। जो बेचारा लाचार हैं, मैंने एकदम दुकान खोलने की स्थिति में नहीं थे, उनके दुकान के लोग निशाना बनाया। जो इनके कार्यकाल में है, इनके कार्यकाल भी जस्ट 2-3 दुकान लगा है और दोनों से लगा है, कुछ नहीं किए गए। इनका नियत क्या है कि बात करके पैसा कुछ अपना हासिल करना, सड़ गया ठीक है, नहीं चल रहा तो हटा देना। अभी जो धर्मशाला में 2-3 दुकान पर केस चल रहा है खाली करने का, हम लोग करवाए थे, तो उसमें क्या स्थिति है देखिए। अभी सब लोग जानते हैं, आप भी जानते होंगे शायद, कि जब कोर्ट में कोई हियरिंग होता है,
कोई पिटीशन पड़ता है तो कोर्ट वकील का फी मिलता है। ये रीता बनाते रहती है तो कि नहीं, अगर हाजिरी भी आ जाए ना, कोर्ट नहीं बैठा, कोई काम नहीं हुआ, ओनली डेट मिला, उसका फीस जो है 600 रुपया या 800 रुपया जो भी है वो भी बनाती है और लेती है वो। उसके लिए बार बार तो हम लोग कई बार समझाया भाई ऐसा नियम नहीं है, तो नहीं सर ऐसा है वैसा करके बस बना दिया। और ज़्यादा बोलते हैं तो फट से जो लेडीज़ का स्वभाव है आंसू आने वाला हुआ जाता है, ऐसा है वैसा है होने लगती है। ये बहुत ही गलत नेचर की, बहुत गलत स्वभाव की महिला है। और ये धर्मशाला में कोई जानता नहीं था। इनके पति जो मुरारी प्रसाद थे, मोहन मुरारी, हम लोग के बहुत अच्छे दोस्त में से थे। हमसे छोटे हैं लेकिन व्यापार का मुरारी दवाई का था, तो हम लोग अच्छा संबंध था। कैसे ये क्या हुआ हम नहीं जानते हैं। और संजोग से महिला थी, ट्रस्टियों ने इनको साथ दिया, तो एक महिला आना चाहिए, हर जगह महिला का उत्थान हो रहा है। हम लोग अच्छे सोच के इनको वोट दिए और उसका रिजल्ट हो गया कि 6 महीने बाद से इनका कार्यकाल गड़ा गया। अभी जब ताला टूट गया तो सुनिए कहानी। मैंने जोगेंद्र बाबू ने मैसेज दिया, हम लोग को दिया और लोगों को मैसेज दिया, तो हम लोग लगता है करीब 5-7 को तो सुरक्षागण जो है सो कार्यकारिणी के 15 मेंबर और प्लस आओ जो कुछ दियाची जो घटना सुनी, किसी घटना ताला टूट गया है, बड़ा गलत काम हुआ है, वो दौड़ के आए और बैठे। उनका एक ही आपको पढ़ाएंगे, मैंने कार्यकारिणी उनको फोटो देते आपको हम, उसमें एक सदस्य जितने उपस्थित थे, कार्यकारिणी मेंबर, आपका ये जो है सो संरक्षकगण या अन्य बड़माल जो न्यासी हैं, सबों ने एक ध्वनि से कहा कि इन लोग को हटाइए, इन लोगों का आजकल बहुत ही मैंने ख़राब है, इन लोग आपस में तालमेल नहीं रखता है, इसलिए हटाइए और एक नया कमेटी बनाइए और वो आने वाला जो चुनाव उसको भी देख लेगा और अभी कार्यकाल जो डिस्प्यूट है इसको भी संभालेगा। इसी नियत से तो वो मीटिंग हुई, उसमें सब लोग दिया और उसके बाद उन लोग इतना आक्रोश था कि नहीं अभी बनाइए कमेटी आप। हम लोग का भाई इसका ऐसा कीजिए। हम लोग जो बुलाए अध्यक्ष सचिव को, क्योंकि बैठक जो हुआ था, ये बैठक हुआ था टेलीफोनिक सूचना पर, घटना तुरंत हुआ है, शाम में बैठक हुआ है, तो लेकिन अध्यक्ष सचिव ने जवाब दिया कि एक ने कहा तो हमको जाना है बर्थडे पार्टी में जाना है इसलिए हम नहीं आ सकते हैं, एक ने कहा कि आवश्यक काम इसलिए हम नहीं आ सकते हैं। तो भाई इतना बड़ा घटना हो गया, आप आइएगा नहीं तो काम सॉल्व कैसे होगा। तो कार्यकारिणी ने लास्ट में डिसीजन लिया कि एक एडहॉक कमेटी अर्जेंट बनाइए और वो बनाए गए। हम लोग 5 आदमी का नाम आया, उसमें संयोजक में मेरा नाम नारायण प्रसाद और सह संयोजक में श्री बच्चूलाल आर्य मानपुर के, और दूसरे सह संयोजक में हमारे विनोद कुमार बनवाल, और 2 हमारे सदस्य बनाए गए हैं द्वारकालाल अधिवक्ता और एक सुरेश प्रसाद हैं, हाँ एक कंचन कुमार, कंचन कुमार।